कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। पता है एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताऊं कि अगर तुम्हें किसी चीज़ को करने का मन ना कर रहा हो पर तुम्हें पता है कि वो चीज़ करनी ज़रूरी है, पर तुम्हें बिल्कुल मन नहीं कर रहा, मतलब बिल्कुल मन कर रहा है चॉकलेट खाऊंगा घर पे बैठ के, पिज़्ज़ा खाऊंगा, आई डोंट नो हॉट वीडियोस देखूंगा यूट्यूब पे, पर जो इम्पोर्टेंट काम है उसको तुम्हारे करने का मन नहीं कर रहा, तो एक सिंपल ट्रिक है जो तुम्हें बताता हूँ। दो ट्रिक्स एक्चुअली जो मेरे पे वर्क कर गई। और तो पहली ट्रिक है कि इमेजिन करो अपने आइडियल वर्जन को। आइडियल मतलब अपने बेस्ट वर्जन को सोचो। जैसे मैं अपना बेस्ट वर्जन अभी सोच रहा हूँ, तो वो क्या है? वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसके मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं ऑब्वियसली, बट थोड़ी बहुत मसल्स उसके आ गई हैं। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं क्योंकि वो पढ़ाई पे भी फोकस्ड होगा, और उतना टाइम अभी दोनों चीज़ों को करने का है नहीं कि दोनों चीज़ें साथ में चला के दोनों में बेस्ट हो जाओ। अभी पढ़ाई में बेस्ट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट हाँ, एनीवेज उसके थोड़ी बहुत मसल होगी, मुझसे ज़्यादा फिट होगा, मुझसे ज़्यादा अच्छे से उसको बोलना आता होगा, और वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा, मुझसे कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंट, और वो पढ़ाई में भी मुझसे बहुत अच्छा होगा। ऑल्दो आई एम माई सेल्फ, ये जो वर्जन तुम्हें दिख रहा है स्क्रीन पे ये भी बहुत ख़राब नहीं है, बट ये आइडियल से बहुत नीचे है। आई थिंक 2x नीचे है, क्योंकि स्पेशली जब 10th में मैं था तो आई थिंक मैं 10th में 12th से ज़्यादा पढ़ता था। या इट्स वेरी सैड, बट आई थिंक एटलीस्ट अगर कम नहीं तो फिर अगर मैं 12th में कम नहीं पढ़ता हूँ तो 10th जितना ही पढ़ता हूँ। एंड या दैट डज नॉट वर्क। मे बी दिस इज़ लाइक अ सुसाइड फॉर द जेई एस्पिरेंट्स, पर अभी क्योंकि मेरा मेन फोकस CBSE है, अभी मैं शायद स्टिल सर्वाइव कर जाऊँ बोर्ड एग्ज़ाम्स में। बट या और मेरे को इसी चीज़ पे वर्क करना था कि जो 2 हफ्ते तुम बिना पढ़े बस वीडियो देख के निकाल देते हो ना, अगर उन 2 हफ्तों में तुम 5 क्वेश्चन भी कर लो ना, 2 हफ्ते मीन्स 14 डेज, 14 को इंटू 5 कर लो, तो 14 इंटू 5 होता है 70। तो फिर मान लो 2 हफ्ते मैंने कुछ नहीं किया, और मेरे आइडियल वर्जन ने 2 हफ्ते में भले ही कम करा, पर 5 क्वेश्चन 2 हफ्ते तक लगातार उसने किए। तो 70 क्वेश्चंस ऑफ प्रैक्टिस वर्सेस 0 क्वेश्चंस को तुम खुद इमेजिन करके देख लो कितना डिफरेंस बना सकता है वो। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। 70 वर्सेस 0 बहुत बड़ा मार्जिन है, ठीक है। और तो इसलिए मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जो तुम्हें लग भी रहा है ना कि अब तो आधा ही घंटा बचा है, अब तो 1 ही घंटा बचा है, मैं क्या कर लूँगा, कुछ कर लो उसमें। वो जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वो भले ही एक दिन में उतना डिफरेंस नहीं बनाएंगे, पर वो जो कंपाउंड होंगे ना कि तुम उसको लगातार कितनी देर कर पा रहे हो, वो बहुत मैटर करेगा। क्योंकि अगर तुमने वो एक दिन को किसी चीज़ को ना करने का मोमेंटम तुमने 1 हफ्ते तक कैरी कर दिया, तो उसका नुकसान बड़ा होगा। एक दिन को चीट मार लोगे तो ठीक है, इट्स ओके, बट वही चीज़ अगर तुमने उसी के मोमेंटम में कर दी लगातार, तो गॉड नोज व्हाट विल हैपन टू यू ब्रो। और यही हुआ मेरे साथ हाफ ईयरली में 12th के, इसलिए मेरे मैथ्स में इतने कम रह गए। अब मैंने एक दिन की भयानक प्रैक्टिस करी इंटीग्रेशन की, और मेरे से पेपर में 10 मार्क्स ज़्यादा बन गए बिना गूगल से हेल्प लिए। मैंने वही क्वेश्चंस जो मैंने पेपर में नहीं कर पाया था मैंने वापस लिखे एक दिन की प्रैक्टिस के बाद, है ना, और वो मुझसे बन गए, सारे बन गए। मेरे 9 मार्क्स और ज़्यादा आ जाते हैं उस पेपर में। सो यही वो डिफरेंस है जो कंपाउंड हो के बनता है। जो मैंने एग्ज़ाम के बीच में गैप कम था, पर उसके बहुत पहले 1 हफ्ता था जो खाली था, जो मैंने बर्बाद किया, और उसी का कर्मा मेरे को इस एग्ज़ाम में मिला है, आई एम वेरी श्योर। तो ठीक है यार, मिस्टेक से ही सीखते हैं यार लोग। देखो और एक और बहुत ही मज़ेदार बात है कि जब तुम रात में सोने जा रहे हो ना, बस सोने से पहले आंखें बंद करके एक चीज़ इमेजिन करो कि क्या मेरा आइडियल वर्जन इस चीज़ पे प्राउड होता, क्या मेरे बेस्ट वर्जन को ये सोच के अच्छा लगता कि अरे आज तो तूने 2 घंटे स्क्रॉल किया है, आज तो तूने 3 घंटे स्क्रॉल किया है, पढ़ाई तो करी नहीं है, आज तो तूने आलिया भट्ट और वरुण धवन की शिप वाली रील्स देखी हैं। क्या उसको प्राउड फील होता? क्या उसको लगता? क्या उसको ग्रेटफुल लगता? क्या वो तुम्हें थैंक यू कहता आके कि अरे वाह तूने चॉकलेट खाई है पूरे दिन, बहुत बढ़िया, अरे वाह तूने स्क्रॉल किया है, बहुत बढ़िया? नहीं कहता ना, गाली देता वो। तो फिर और
अगर तुम अपने बेस्ट वर्जन की तरह नहीं भी बन पाओ, जो तुम नहीं बन पाओगे, एटलीस्ट पहुंचने का ट्राई भी करोगे ना, तो भी तुम बहुत अच्छा बन जाओगे। मैंने आज की सुबह वेस्ट कर दी पूरी। आज छुट्टी ली थी मैंने स्कूल से, और 5 बजे तक कुछ नहीं पढ़ा मैं, दोपहर के 5 बजे तक कुछ नहीं पढ़ा। एंड दैट्स सैड, बट कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद से अब बज रहे हैं रात के 11 बजने वाले हैं, और तब से अब तक 4 घंटे मेरे हो गए पढ़ाई के। एटलीस्ट इट्स बेटर देन नथिंग। मैं चाहता तो इसको ज़ीरो भी कर देता, ऑल्दो अगर मैं बीच में भी, अगर मैं सुबह भी पढ़ता तो ये 7 घंटे हो जाते पढ़ाई के। बट ठीक है, आई थिंक 4 आवर्स इज़ मच बेटर देन ज़ीरो। इसलिए अगर तुम अपने बेस्ट नहीं भी बन पाओ ना, तो एटलीस्ट उसके क्लोज आने की ट्राई करो, है ना। क्योंकि अगर तुमने वही चीज़ वापस रिपीट करता हूँ, तुमने ज़ीरो एफर्ट लगाया एक हफ्ता लगातार अगर तुमने कुछ नहीं किया, वर्सेस तुमने एक हफ्ते लगातार 2 घंटे भी कर लिया, 14 आवर्स वर्सेस 0 आवर्स एट 1 चैप्टर। एक चैप्टर ही करा तुमने, चलो मान लो एक चैप्टर पे अगर तुमने 0 आवर लगाए वर्सेस एक चैप्टर पे तुमने 14 आवर्स लगाए, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। और तो ये हो गई पहली ट्रिक, थोड़ा फोकस रहने की, थोड़ा एटलीस्ट कंसिस्टेंट, थोड़ी एटलीस्ट मेरी ज़ुबान इतनी लड़कती है ना, यही चीज़ ठीक करनी है मेरे को 300 वीडियो डाल के। बट या कंसिस्टेंसी विल सेव यू, इट विल सेव योर लाइफ, इट विल सेव योर करियर। तो ये थी पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या थी, देखो मैं ऑन द स्पॉट सोच रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा टाइम ख़राब करने के लिए सॉरी। दूसरी ट्रिक ये थी कि अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे खुद को कंपेयर करो, ठीक है। तो अगर तुम्हारे शिक्षक ने ये तुम्हें बात कही है कि अगर दोस्त तुम्हें ऐसे बनाने चाहिए जो तुम्हारे माइंड को फ्री रखे, ना ऐसा दोस्त तो जो कहे कि भाई मैं तो कुछ नहीं पढ़ा फिर बाद में एग्ज़ाम टॉप कर दे, ना ऐसे होने चाहिए। और वो कहता है ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो कहते रहे अबे मैंने ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने इतना कर लिया, और फिर भले ही वो टॉप करे या ज़ीरो पे आए। तुम्हें ऐसे फ्रेंड चाहिए होते हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करें फ्रॉम स्टडीज़, दैट्स व्हाट आई मेंट। सो ऐसे दोस्त कौन होते हैं, जो गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ, जो मस्ती करते हैं, ऐसे लोगों के साथ 1 घंटा 2 घंटा तुम निकाल सकते हो। पर अगर तुम्हें बहुत आलस आ रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, अगर तुम्हें बहुत आलस आ रहा है किसी चीज़ को करने में, मेरे को पढ़ने में बहुत आलस आ रहा था बहुत दिनों से, और इसलिए ही मेरे हाफ ईयरली में कम आए हैं मेरे बाकी दोस्तों से, जिनसे नॉर्मली मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे आते थे, उनसे मेरे कम आए इस बार। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ अब, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग ऑनेस्टली। जो मेरा एक नीट एस्पिरेंट दोस्त है, उसके पास मैथ्स नहीं है, ऑब्वियसली मैथ्स के बजाय उसके पास बायो है, बट बाकी 4 सब्जेक्ट तो सेम ही है ना। तो मैं वो ना बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ के भी वो मुझसे हाफ ईयरली में हल्का सा ही आगे था। तो जस्ट इमेजिन अगर मैं भी बहुत पढ़ने लग जाऊँ तो मैं कितना आगे हूँगा, क्योंकि नॉर्मली भी मैं आगे ही होता हूँ इन लोगों से। बट एनीवेज, मैंने क्या किया है, वो दिन में पढ़ता है 4 घंटे कम से कम, और छुट्टी वाले दिन 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे। तो फिर बस क्या करा है मैंने, बस उसको कहा है कि जब भी मेरा मन नहीं करेगा ना पढ़ने का, आई विल कॉल हिम, ठीक है। तो मेरे को बोलेगा, मान लो मैंने उसको दोपहर को 1 बजे कॉल किया, ठीक है। तो मैंने उसको कहा है ऊपर से जब तू मेरे को बताए ना कि कितने घंटे तू पढ़ा है, उस पर और एग्जैजरेशन करके बताइए। मान लो तूने 3 पढ़ा है, तू मेरे को 4 बताएगा, तूने दिन में 5 घंटे पढ़ा है, तू मेरे को 7 बताएगा, 6 बताएगा। मेरे को अंदर से चुभना चाहिए कि साला मेरे को हरा रहा है, एक दिन में मेरे को हरा रहा है ना। अब फिर भले ही मैं उन 7 को 8 घंटे मैं ना कर पाऊँ, मतलब वो 7 कर रहा है तो मैं भले ही उसको बीट करने के लिए 8 ना कर पाऊँ, बट उसकी कोशिश में जो मैं 4 घंटे भी कर दूंगा ना, इट विल रियली मैटर। ये बदल देगा, ये पलट देगा तेरी लाइफ। ये याद रखना, एफर्ट जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। ऊपर से तुम्हारा रिजल्ट नहीं भी आएगा तो भी भाड़ में जाए, एफर्ट मैटर्स। तो वो क्या करता है, वो बोलता है मैंने इतने पढ़ लिया, मैंने 5 घंटे पढ़ लिए। मैंने उसको दोपहर को 1 बजे कॉल किया, 1 बजे, और उसने कहा कि वो 8 बजे उठा था और उसने 4 घंटे पढ़ डाले। मैंने उससे बोला भाई तूने नाश्ता करा ना, मैंने बोला तू नहाया? उसने कहा नहीं, नाश्ता किया था, बस नाश्ता देते लेक्चर अटेंड कर लिया, और फिर नहाया तो हूँ नहीं, अभी बाद में नहाऊंगा, देखते हैं मन किया तो फिर ठीक है। उससे मेरे को ये फील हुआ, ठीक है, भले ही मैं तो इनफैक्ट इतना आलसी था, मैं उठा हूँ उस दिन 12 बजे, मेरी नींद बिल्कुल डाउन थी, तो मेरे को सोने की ज़रूरत पड़ गई थी। तो
आई थिंक फिर 8 बजे उठना मेरे लिए खुद पॉसिबल था नहीं उस दिन, तो मैं 12 बजे उठा था। पर जब उसने 1 बजे मेरे को ये थोड़ा थप्पड़ मारा ना कि मैंने 4 घंटे पढ़ लिया, साले तू कौन है, तो फिर अंदर से लगा साले मेरे को हरा रहा है। तो फिर उस दिन के एंड में मैंने 4 घंटे पढ़ ही डाले, 5 घंटे, आई मीन 5 घंटे मैंने पढ़ ही डाले, ठीक है। तो फिर भले ही रात को सोने से पहले मैं सोचा क्या मेरा आइडियल वर्जन हैप्पी होगा, तो उसने बोला ना, उसने ये बोला कि मेरे आइडियल वर्जन ने मुझसे ये कहा कि देख तूने अपना बेस्ट दिया आज। मैंने कहा नहीं, मुझे एटलीस्ट 10 बजे उठ के मैं 1-2 घंटे और दे सकता था, ये मुझे बोला उसने, जो मैं नहीं दे पाया। पर उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद तो मैंने एफर्ट डाला ना, उसके बाद एटलीस्ट मैंने उसको ज़ीरो तो नहीं होने दिया ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुमने उसी के, अगर तुम लो फेज़ में चल रहे हो तो तुमने उसी लो फेज़ को ख़त्म करने के लिए तुम हल्के से ऊपर भी नहीं गए ना, वो भी बहुत बड़ा एल है, एल है तुम्हारी लाइफ पे। एटलीस्ट ट्राई करो, ठीक है। और वही बात है, अगर तुम लड़कियों से बात नहीं करोगे कभी तो बंदी पटेगी कैसे? बंदी पटानी लुक्स मैक्सिंग करनी है, अगर तू जाएगा नहीं, तू बात नहीं करेगा तो कैसे पटेगी? अगर तुम मॉडल हो तो अलग बात है, पर तुम मॉडल नहीं हो। अगर तुम्हें देख रहे हो वीडियो, तुम मॉडल नहीं हो, ना मैं हूँ, ना तुम हो, ना तुम्हारा मोस्ट अट्रैक्टिव दोस्त होगा मोस्ट लाइकली। तो या जस्ट गो टॉक, सोशल स्किल्स अपनी बढ़ाओ। पढ़ाई में दिक्कत आ रही तो पढ़ो, और एटलीस्ट ज़ीरो मत रहने दो, 2 घंटे भी कर लो, इट्स बेटर देन 0 आवर्स, ठीक है। मेरी बात समझो, ठीक है। और भले ही ऐसे दोस्त बुरे हो जो तुम्हें कहे कि मैंने इतना पढ़ लिया, बट अगर तुम्हें आलस आ रहा है ना, तो फिर अपने आप को फील कर रहा हूँ मैं साला पीछे हो रहा हूँ। ये हमारे जो जीन्स है, तो मेरे को सुन रहा है, जो हमारे जीन्स है ना, वो इवॉल्व ही ऐसे हुए हैं। हम जो ह्यूमंस थे वो पहले थे सोशल क्रीचर्स, है ना। तो अगर हमें लेफ्ट आउट फील होता था, अगर हमें छोड़ दिया जाता था अपने पैक के पीछे, तो हम अकेले नहीं सर्वाइव कर सकते थे। तो बेसिकली ह्यूमंस को सबकॉन्शियसली भी लेफ्ट आउट फील करना अच्छा नहीं लगता है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। वैसे ही सिमिलरली जब वो मुझे दिखेगा कि वो मुझसे आगे जा रहा है, तो मैं पीछे क्यों रहूँगा, है ना। एटलीस्ट अगर मैं उससे कम ही पढ़ूँ, अगर वो 7 घंटे पढ़ा है तो मैं भले ही उससे 3 घंटे कम पढ़ूँ, पर 4 तो किया ना, है ना, कुछ तो किया ना। एटलीस्ट 0 से तो बेटर है ना। मैं 0 पे था 2 हफ्ते लगातार, 12th में, चलो 11th में तो चलो मस्ती कर लो, ठीक है, 12th में इतना आलस था। तो फिर ये 2 ट्रिक्स हैं बेसिकली। अपने आइडियल वर्जन से पूछो कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, बेस्ट वर्जन से। झूठ मत कहना, ठीक है। ये नहीं कि ठीक है आज तुमने छुट्टी मार ली, कल देखते, नहीं, तुम्हारा बेस्ट वर्जन वो नहीं कहता, ठीक है, नहीं कहता। और दूसरी चीज़, निठल्ले लोगों से कंपैरिजन शुरू कर दो अपना, ठीक है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में वैल्यू है, इसको देखो। अगर तुमने देखा है, आई होप कि तुम्हें थोड़ी तो वैल्यू मिली होगी। मेरे पहले के 2 वीडियो बेकार थे, जो मैंने 4 वीडियो डाले हैं मेरे 300 दिन लगातार के स्ट्रीक पे। पहला वीडियो बहुत अच्छा था, वैल्यू थी उसमें। दूसरा तीसरा मेरी स्टोरीज़ के बारे में था, सो नॉट वेरी वैल्यूएबल। दिस वन ये जो चौथा है, ये बहुत वैल्यू देता है। प्लीज़ इसको ट्राई करके देखना, मेरे पे काम करता है तो तुम्हारे भी कर जाएगा शायद। सो दैट्स इट मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू।